हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमेशा एक बात दोहराई है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अर्थात यह सोचना सकारात्मक सोच की तरफ सोचने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम निरंतर अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर हो सकें। श्रोतागणों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप अपने दिलों तक पहुंचाना शुरू कर चुके हैं कलम यूपी की। आज कलम यूपी की इस एपिसोड में एक ऐसी कविता आपके सामने लेकर आए हैं जो एक पक्षी के माध्यम से संघर्षरत रहने के लिए तथा सृजन की चेष्टा हमेशा अपने हृदय में बनाए रखने को प्रेरित करता है। वह यह नहीं सोचता कि उसके पास कितने साधन हैं या एक साधन है या अनंत। उसके पास जो भी साधन है वह उसका प्रयोग करके कुछ न कुछ सृजन करने की लालसा में लगा रहता है। कवि इस कविता के माध्यम से मनुष्य को संघर्षरत रहने और संघर्षों को पार करने के लिए हमेशा सृजनशील बने रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी हाँ, हम आज 7 मार्च 1911 को भगवान महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल प्राचीन कालीन मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में जन्मे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को याद कर रहे हैं। अज्ञे जी के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। उनका बचपन इनके पिता की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता था। लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू घूमते हुए इनका परिवार 1919 में नालंदा आ पहुंचा। नालंदा में अज्ञे के पिता ने अज्ञे से हिंदी लिखवाना शुरू करवा दिया था। इसके बाद 1921 में अज्ञे का परिवार ऊटी पहुंचा। ऊटी में अज्ञे के पिता ने अज्ञे का यज्ञोपवीत करवाया और अज्ञे को वात्स्यायन कुल नाम दिया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बीएससी और अंग्रेजी में एमए की डिग्री भी प्राप्त की। इसके साथ ही वह पंजाब में छात्रों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान भी देते रहे और साथ ही भगत सिंह के अनुयायी हो गए। 1930 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इससे पहले कि मैं उनकी सुप्रसिद्ध कविता उड़चल हारिल आपके सामने पेश करूं, मैं चाहता हूं कि आज मेरे पैतृक ज़िले के किसी साहित्यकार का यह पहला वीडियो है जो आपके सामने पहुंच रहा है। इसलिए मैं अज्ञे जी के साथ साथ अपनी भी पहचान अपने शहर से, अपने ज़िले से कराने के लिए अपनी लिखी 4 पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो जो युवराज शाक्य और माया के बेटे हैं, वो जो युवराज शाक्य और माया के बेटे हैं, लिबादा तन पे तो कम है मगर पौरुष लपेटे हैं। लिबादा तन पे तो कम है मगर पौरुष लपेटे हैं। वही जिसने ज़माने को नया एक मार्ग दिखलाया, वही जिसने ज़माने को नया एक मार्ग दिखलाया। वहीं के हैं निवासी हम जहाँ पर बुद्ध लेटे हैं, वहीं के हैं निवासी हम जहाँ पर बुद्ध लेटे हैं। तो चलिए नाजरीन, अब आपके सामने हम उनकी प्रसिद्ध कविता उड़चल हारिल के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या तो शायद इस वीडियो में कर पाना मुमकिन नहीं है, परंतु इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसे सुनते समय आप अपने अंदर सृजनशीलता की शक्ति को महसूस करिएगा। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कांपना यद्यपि दसों दिशा में, कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। तू मिट्टी था किंतु आज, तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है।
तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है, मिट्टी निश्चय है, यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाला का तू है दुर्निवार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा, सूने पथ का एक सहारा। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका, एक अकेला पावन तिनका। अज्ञे जी को भारतीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ऋत पुरस्कार आदि के अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो नाजरीन, आज हम अज्ञे जी को बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उन्हें उनकी इस उड़ चल हारिल कविता के लिए बहुत सम्मानजनक रूप से आने वाली नस्लों तक उनकी बातें, उनकी कविताएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए और अपने दिलों तक पहुंचाते रहिए कलम यूपी की। नमस्कार, जय हिंद।